एकविंश पाठ सुक्ती साधकानाम अनुभवात निरस्त्रतावाणी उक्ति सुक्ति वा जायते। साधकों के अनुभव से निकली वाणी उक्तियां सुक्ति हो जाती है। अत्र युक्ति उपेक्षया जीवनानुभवस्य महत्वं वर्तते। यह युक्ति की अपेक्षा जीवन के अनुभव का महत्व है। सुक्ति श्रवणानन्तरम एव वक्तु श्रोतुः च सुक्तिवत्तत्वं समान रूपेण अनुभूयते। सुक्ति के सुनने के बाद ही कहने वाला और सुनने वाला सुक्ति के तत्व को समान रूप से अनुभव करता है। सुक्ति जीवन सारम संक्षेपण उपस्थापयति। सुक्ति जीवन के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है विद्वान सब जगह पूजा जाता है। कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर तक ही रहता है, और कोई धनी व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने गांव तक ही रहता है। अगर कोई राजा है तो वो उसका सम्मान अपने देश में ही रहता है। परंतु यदि कोई विद्वान है तो उसका सम्मान अपने घर में, अपने गांव में, अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में होता है। दूसरा है महता में कृपता। महान व्यक्ति एक समान रहता है। महान व्यक्ति चाहे दुख हो चाहे सुख हो एक समान रहता है, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए वे अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करते। महान लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते, और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते। उनकी कथनी और करनी में समानता रहती है। जैसे सूर्य उगते समय भी और लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, वैसे महान लोग भी सर्वदा एक समान रहते हैं। शीलम सर्वत्र वे धनम। चरित्र या स्वभाव सब जगह धन है। चरित्र सब जगह धन है। विदेश जाने पर विद्या ही धन होती है, विपत्ति आने पर बुद्धि ही धन होती है, और मृत्यु के पश्चात परलोक जाने पर धर्म ही धन होता है। परंतु विचित्र सब जगह धन है। इसलिए चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन का क्या है, आता है और चला जाता है। व्यक्ति धन से क्षीण है तो वह क्षीण नहीं कहलाता, परंतु चरित्र गिरने पर उसका सब तरफ से पतन हो जाता है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। संसार में सब वस्तुएं नश्वर है, वे एक समय आने पर स्वयं ही नष्ट हो जाती। केवल ईश्वरीय सत्य सनातन है। जब मनुष्य को यह बात ज्ञान हो जाता है तो भौतिक सुखों को उसकी अनासक्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आज्ञाम गुरुणाम विचारणीयम। गुरु की आज्ञा को सोचना नहीं चाहिए। गुरु सर्वदा शिष्य का कल्याण ही देखता है। गुरु कम्मार के समान एवं घड़े के समान होता है। गुरु ही शिष्य के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे वह उस समय अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही निकलेगा। अतः गुरु की आज्ञा पर भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। हितम मनोहरी च दुर्लभ वच। हितकारी और मनोहरी वचन दुर्लभ होता है। हितकारी, कल्याणी और मनोहरी, मन को अच्छे लगने वाली बातें संसार में बहुत कम होती है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, ऐसा दुर्लभ है। अतः मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह अप्रिय हो या नहीं हो, चाहे वह प्रिय हो या न हो। क्रिया सिद्धे सत्य भगवती महताम नोपकरणे। महान लोगों के कार्य साहस से पूर्ण होते, साधनों से नहीं। महान लोगों के लिए किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, साधन होने पर नहीं। साधन तो सहायक होते हैं, कार्य पूर्ण करने के लिए तो साहस परम आवश्यक। जैसे श्री राम ने अल्प साधन होते हुए भी साहस से लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंग न च वयः। गुण पूजा के योग्य होते हैं। गुणियों में लिंग और अवस्था की अपेक्षा नहीं होती है। गुण को सर्वदा आदर होता है। वह गुण के किसी भी लिंग या आयु के होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात गुणी व्यक्ति स्त्री या पुरुष हो, अतः किसी भी आयु का हो, उसका सर्वदा सम्मान होता है। 9वां दे रखा है, न रत्नम मनुष्यति मृग्यते ही यत। रत्न किसी को खोजने नहीं जाता है, अभी तो वह स्वयं खोजा जाता है। व्याख्या करो तो व्याख्या करना, मनुष्य में यदि गुण हो तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। गुणों की परखी लोगों द्वारा वे स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं।
रत्न कभी अपने ग्राहक को खोजने के लिए नहीं जाता है, बल्कि ग्राहक उसे खोजता हुआ आता है। उदाहरण के लिए कुआं प्यासे को नहीं खोजता, बल्कि प्यासा कुएं को खोजता है। 10वां दे रखा है आपके इसमें, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं मृगंद्रता, पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है। मनुष्य के पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से ही स्वयं ही पर स्वामित्व शासन करने की क्षमता आती है। उदाहरण के लिए जंगल में सिंह का सभी जानवर मिलकर राज्याभिषेक नहीं करते, बल्कि सिंह अपने पराक्रम की शक्ति से जंगल पर राज करता है। ये इसके शब्दार्थ दे रखे हैं, अब इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। कह सर्वत्र पूज्यते, कौन सब जगह पूजा जाता है? विद्वान। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते, किसका स्वयं स्वामित्व है? विक्रमार्जित सत्वस्य, पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति। कस्मात् परम सुखम नास्ति, किससे बढ़कर सुख नहीं है? ज्ञानात्, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। सर्वत्र धनम किमस्ति, सर्वत्र क्या धन है? शीलम, चरित्र। केशाम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, किनकी कार्य की सिद्धि साहस से होती है? महताम, महान लोगों की। एक वाक्य उत्तरम लिखा, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पूजा स्थानम केन भवता, पूजा के योग्य कौन नहीं होते? पूजा स्थान लिंग वयः च न भवत्, पूजा के योग लिंग और आयु नहीं होती है। दुर्लभ वचक, दुर्लभ वाणी क्या है? हितम मनोहरी च दुर्लभ वचक, हितकारी और मनोहरी वाणी ही दुर्लभ है। केशम आज्ञा अविचना, किसकी आज्ञा की अविचारणीय है? गुरुनाम, गुरु की आज्ञा अविचारणीय है। किम न अन्विष्यति किंच मृगते, कौन नहीं खोजता है और कौन खोजा जाता है? रत्नम न अन्विष्यति तत् च मृगते, रत्न नहीं खोजा जाता है, रत्न नहीं खोजता है और वह ही खोजा जाता है। महत्तम क्रिया सिद्धि कुत्र भवति कुत्र न भवति, महान लोगों की क्रिया की सिद्धि कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है? महत्तम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, उपकरणे न, महान लोगों की क्रिया किसी साहस से होती है, साधनों से नहीं। रिक्त स्थानी पुर्याद, महताम एक रूपता, विद्वान सर्वत्र पूजते नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, शीलम सर्वत्र वेदनम, विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत, एकत्र सर्वत्र, दोषा गुण, अस्ति नास्ति, अनेक रूपता एक रूपता, दुखम सुखम, उचित मेलनम कुरुत, शीलम सर्वत्र वेदनम, गुणम पूजा स्थानम, क्रिया सिद्धि महताम सत्वे भवति, रत्नम रज्यते, एक रूपता महताम। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। हितम मनोहरी च दुर्लभ च आम, विद्वान सर्वत्र न पूज्यते न, गुणा पूजा स्थानम आम, रत्नम अन्विष्यते न मृग्यते न, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता आम, संस्कृत वाक्येषु प्रयोग कुरुत, सर्वत्र दुर्लभम मृग्यते ज्ञानात् एव। ये सभी के वाक्यों में प्रयोग देख रखा है। सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, दुर्लभम हितम मनोहरी च वर्च दुर्लभम, रज्यते रत्नम रज्यते, ज्ञानात् ज्ञानम परम सुखम नास्ति, किससे बड़ा सुख नहीं? ज्ञान से। एव स्वयमेव मृगेन। रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पद पर अपने को प्रश्न का निर्माण करना है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, प्रश्न होगा कह सर्वत्र पूज्यते, ख दे रखा है गुणा पूजा स्थानम, प्रश्न होगा के पूजा स्थानम, घ दे रखा आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयम, तो प्रश्न होगा आज्ञा केशाम अविचारणीयम, घ दे रखा नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, प्रश्न होगा नास्ति कस्मात् परम सुखम, अण्य दे रखा है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, प्रश्न का निर्माण होगा किम सत्वे भवति। इस प्रकार आपके सभी पाठ कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।